अंजाम दिया साइड ने कि जिसका कोई जवाब नहीं। 1900 आप लोगों की बहाली के 2 साल बाद 1996 में कंप्यूटर से ट्रांसफ़र हो गया वैशाली जिला में टीचरों का, और ऐसा हुआ कि पूरा उर्दू स्कूल हिंदी स्कूल है, हिंदी स्कूल उर्दू स्कूल बन गया। हम लोगों ने मीटिंग करके, उस ज़माने में इश्तियाक अहमद खान साहब सदर थे, आज़िमुद्दीन अंसारी साहब सेक्रेटरी थे। हम लोगों ने मीटिंग किया, न्यूज़ बनाया, मैंने फैक्स किया सुहेल अहमद खान साहब को। वो माइनॉरिटी कमीशन जो चेयरमैन थे सुहेल अहमद खान साहब बहुत बहादुर आदमी थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ सुहेल अहमद खान साहब के बाद आज तक कोई माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन वैसा जवामर्द नहीं पैदा हुआ। उन्होंने फौरन सुनील कुमार डीएससी को फोन किया, कह रहे क्या कर दिया वैशाली में आपने। सुहेल अहमद खान के संग डीएससी क्या, डीएम और एसपी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठा करके सुहेल अहमद खान से बात कर, हिम्मत नहीं थी किसी डीएम एसपी की। फोन किया सुनील कुमार को, सुनील कुमार का फोन आता है इश्तियाक साहब के पास, कह रहे इश्तियाक जी क्या हो गया, वो सुहेल खान साहब बिगड़े हुए हैं, जल्दी आइए बताइए। गए हम लोग यहाँ से, अजीम साहब भी थे, मैं भी था, इश्तियाक साहब भी थे, शाहिद साहब भी थे, उसके कलीम अहमद रजा थे। हम लोग गए, हम लोगों ने कहा कि देखिए सर, उर्दू स्कूल जहाँ है मस्जिद में चलता है उसमें हिंदी वाले, और जहाँ मंदिर में चलता है वहाँ उर्दू वाले टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है, तो इसका क्या हल है। तो हम लोगों ने बताया उनको कि आप इसका हल ये करना है कि आप पूरे ट्रांसफ़र लिस्ट से उर्दू टीचरों को अलग कर दीजिए, छांटिए, और उर्दू स्कूलों का लिस्ट अलग कीजिए, अब कंप्यूटर पर डालिए। जब कभी होगा तो उर्दू टीचर हमारा उर्दू स्कूल बना जाएगा। 2 रोज़ वहाँ रह के पटना में, 2 रोज़ पटना में वहाँ रह करके सुनील कुमार ने हम लोगों के इफ्तार का इंतज़ाम किया 2 दिन वहाँ, और रह करके देर रात तक हम लोग वहाँ जग करके काम किया, और लिस्ट सबको दी गई, तब जा कर के हुआ एक इफ्तारनामा है। 1994 में बिहार की तारीख का तो पहला ज़िला वैशाली है, जहां आप लोगों को 1994 में जो टीचर बहाल हुए थे उनको इस्तकबालिया दिया गया था बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर, इसी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के फील्ड में। उस ज़माने में भी इश्तियाक साहब इसके सदर थे, आज़िमुद्दीन साहब सेक्रेटरी थे। आपको याद होगा, आप पता नहीं आए थे कि नहीं, मोहतसिम साहब आए थे कि नहीं, 94 बैच के जो लोग थे सब लोगों की बुलाहट थी, उन लोगों को इस्तकबालिया दिया गया। तो उस ज़माने में डीएससी से शर्मा जी, क्या नाम था, रघुवंश शर्मा आए थे यहाँ, और उनके हाथों लोगों को दिया गया था। फिर सुनील कुमार का जब ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, तो उन्होंने शानदार जो काम किया था तो उसके लिए शानदार अलविदाइया दिया गया। हालीपुर वकालत खाना हॉल में तकरीबन 250 टीचर पूरे ज़िला से आए थे। वहाँ अपने साथ वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी को लेकर के आए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम हैं जिसको कहने का वक्त नहीं है। मेरे कहने का मुद्दा ये है कि जो तंजीम सूबाई सतह पर मुतारुफ हुई थी, जिसने अपना कारनामा अंजाम दिया था, आज मुहासरे की ज़रूरत है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, क्या कमी हमारे अंदर है, उस पर गौर किया जाए और असर-ए-नौ इसकी तश्कील दीजिए। मुतहर्रिक और फ़ाल लोगों को, जिनके अंदर जज्बा है काम करने का, उनको आगे लाइए। मैं कभी किसी ओहदे पर नहीं रहा, न मैं सदर रहा, न सेक्रेटरी, न खजांची, न नायब सदस्य, कुछ नहीं। हम एक चपरासी के हैसियत से मैंने दीवार की बुनियाद पे जो ईंट होती है उस तरह से रहकर मैंने इस संकार का काम किया। लेकिन ओहदा कोई ज़रूरी नहीं है, खिदमत करने के लिए ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उर्दू का चपरासी भी कहता है हमको, तो हम अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं कि किस चीज़ के चपरासी हैं, उर्दू के चपरासी हैं। बहुत सारे लोग उर्दू के टीचर बोलेंगे ना हम उर्दू टीचर नहीं हैं, हम जनरल टीचर, सामान्य शिक्षक हैं। जीना है तो इस दौर में शोर मचा दो, नहीं, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। जब तक कोहराम नहीं बचाइएगा आपकी कोई पहचान नहीं होगी। अफसर का तलवा चाटना, इससे मसला हल होने को नहीं। सूबाई सतह पर थी और अंजुमन तरक्की उर्दू वैशाली की शनाख्त भी सूबाई सतह पर थी, और इन दोनों तंजीमों ने इश्तराक से बड़े बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं।
मेरी उम्र के लोग अब यहाँ पर कोई नहीं है। मेरी उम्र का मामला क्या है, मेरे शागिर्द हैं, मेरे बेटा भतीजा हैं, और यहाँ तक के मेरी शागिर्द के बेटा भी हैं। वो देखिए अजहर साहब उठिए आप, ये मेरे शागिर्दा के बेटा हैं। ये देखिए ये कैली नस्ल हुई जिनको अभी अवार्ड से नवाजा आपने। बैठिए। 1987 में ज़िला उर्दू टीचर एसोसिएशन की बुनियाद डाली गई थी वैशाली में, जिसके बानी सेक्रेटरी थे मोहिद्दीन साहब, जो मजबूरी के तहत आके यहाँ कुछ बैठे और पटना डॉक्टर के यहाँ जाना था। उनके सामने में मैं ये बात बोलता तो मुझे ज़्यादा इत्मीनान होता, ज़्यादा खुशी होती, लेकिन मजबूरी है कि अब मेरी बातों की गवाही देने वाला भी आदमी अब नहीं है। एक आदमी हैं अजीम साहब गवाही देने वाले, तो गवाही देते वक्त वो चुप हो जाया करते हैं, वो बोलते नहीं। ज़िला उर्दू टीचर की पहचान सूबाई सतह पर थी, और आज मुझे माफ़ कीजिए और कहने दीजिए कि ज़िलाई सतह पर भी आज इसकी पहचान पूरे लोगों के दरमियान नहीं है। नए असातिज़ा जो हैं उनको ये बात नहीं मालूम है कि उर्दू असातिज़ा की ही यहाँ एक तंजीम है। ये बहुत गौर करने की बात है कि हमारा माजी कितना शानदार रहा है, और अभी हाल मेरा मायूसकुन है। अगर इस मायूसकुन सूरत हाल को हमने बदलने की कोशिश नहीं की तो हमारा मुस्तकबल तारीख हो जाएगा, उर्दू टीचर वैशाली का भी और उर्दू का भी। तो जिंदा कौमें अपनी तारीख का मुहासबा करती हैं, माजी का, हाल का, मुस्तकबल का। मोहतशिब हयात खां साहब ने इस इजलास के ताल्लुक़ से बहुत अच्छे सवालात उन्होंने उठाए। जहाँ पर उन्होंने अपनी बात ख़त्म की है उसके आगे की बात मैं कह रहा हूँ कि ज़िला टीचर वैशाली को अगर वाकई में काम करना है उर्दू तहरीक का, उर्दू असातिज़ा का, तो अपने अंदर तहरीक लाना पड़ेगा, अपने को फ़ाल बनाना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप से और अखबार से ये तहरीक नहीं चल सकती है, ये तंजीम मजबूत नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरत है वक्त की कुर्बानी की, पैसे की कुर्बानी की। नीतीश कुमार मुसलमान और उर्दू बहुत सारे अखबार वाले में नहीं छापा। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई तहरीर वो नहीं छाप सकते, नहीं छापा उन्होंने। बहुत सारी बात आप बुरा नहीं माने। सरपरस्त उस वक्त से मैं सुन रहा हूँ, सुनता रहता हूँ। मैं किसी ज़माने में सरपरस्त था इसका। आज की तारीख में मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरपरस्त नहीं हूँ। सरपरस्त उसको कहते हैं जिसके मशवरे पर अमल किया जाए, उसकी बातों को माना जाए, और अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसकी निशानदेही कीजिए कि नहीं ऐसे नहीं वैसे। ये बात आपको बुरी लग सकती है लेकिन हक बात है। कोई दवा जो है फ़ायदा, जो चीटी दवा होती है वही फ़ायदा देती है। अगर आप बीमार हैं और आपको शरबत रूह अफ़ज़ा हम पिलाते रहें तो बहुत मुश्किल है। आपको बीमार है, अच्छा करना है तो चीटी दवा आपको खिलाना पड़ेगा। जो फरमाया कह करके गए, मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और आज के इस स्टेज से मैं आपसे मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि ज़िला उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के मौजूदा जो तंजीम है, इसका जो वक्फा है, इसकी जो पीरियड का जो जिक्र किया हमारे सरपरस्त साहब ने, ये वाकई बीच में इंतखाब के दौर से हम लोगों को गुजरना चाहिए। इसलिए जिला से मुख्तलिफ ब्लॉकों से जो हमारे जो नौजवान टीचर आए हैं, जो भी टीचर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हर ब्लॉक में इंतखाबी सूरत हाल पर तबादले ख्याल करें।